एपिसोड 18 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मोफैन के आसपास के सारे डीमन काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे थे। मोफैन कह रहा था, क्या मेरे कहने के लिए अब कुछ भी काफ़ी देर हो चुकी है। तभी रो युआन कहने लगती है कि मोफैन किसी सेक्ट का मेंबर नहीं है, वो बस एक स्टूडेंट है। तभी रो युआन का कोई मुंह पूरी तरीके से बंद कर देता है एक साइलेंस टेक्निक की मदद से। यह काम लू ने किया था और हम उसे देख भी सकते हैं यहाँ। तभी मोफैन थोड़ा नाटक करने लगता है और कहता है, तुम टू शैंक सॉर्ड को अपने पास ही रखना चाहते हो और सारे के सारे डीमंस से मुझे मरवाना चाहते हो ताकि मैं उसमें दखल ना दे पाऊँ। मैं भले ही मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता रहूँगा। मोफैन ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा था ताकि उसकी आइडेंटिटी के बारे में रो युआन को ना पता चले और मोफैन अकेले में चीलियाओं के साथ बात कर पाए। लू तभी सोच रहा था कि आखिर ये टू शैन सॉर्ड क्या है और आखिर ये क्या चीज़ है। तभी ची लियाओ कहने लगता है, वो स्वॉर्ड तुम्हीं लोगों के पास है, मुझे ये बात पता चल गई। तभी न्यू पूछने लगता है मोफैन से, क्या वो वही डीमन वेपन के बारे में बात कर रहा है जिसे सबसे ताकतवर माना जाता है। तभी मोफैन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें एक सेक्ट ने कहा था कि उसे डिलीवर करने के लिए। लू तभी कहने लगता है कि तुम पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हो, मैंने तो ऐसी कोई स्वॉर्ड को देखा है ही नहीं। तभी ची लियाओ उसके गले को पकड़ता है और उसको उठा देता है हवा में। फिर पूछता है कि मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, मुझे बताओ कि वो स्वॉर्ड कहाँ है। लू तभी कहने लगता है कि उसे सच में नहीं पता और वो सच में नहीं जानता, वो झूठ नहीं बोल रहा। तभी मोफैन को भी ची लियाओ उठा करके बुलाने लगता है अपने पास। मोफैन का गला तभी ची लियाओ पकड़ लेता है। मोफैन को थोड़ा दर्द होता है। तभी वहाँ पे ची लियाओ पूछने लगता है कि आखिर तुम में से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, मुझे अभी के अभी बताओ। मोफैन तभी कहने लगता है कि वो सच बोल रहा है, बस यहाँ पे एक बार देख लो। मोफैन अपने हाथों से एक सिग्नल बनाता है और ये कोई तरीके की सील रहती है। ची लियाओ ये सील देख करके थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछने लगता है किसी चीज़ के बारे में। तभी वहाँ पे मोफैन कहने लगता है, तुम्हें पता चल गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तभी वहाँ पे ची लियाओ लू को नीचे फेंकता है और कहता है मोफैन को पकड़े हुए कि मैं इससे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ और यहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। फिर मोफैन को लेकर के ची लियाओ एक जगह पे जाने लगता है ताकि वो उससे कुछ सवाल पूछ पाए और अकेले में बात कर पाए। तभी वहाँ पे ची लियाओ मोफैन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें कैसे दी शीतियान की पर्सनल डीमन सील के बारे में पता है। मोफैन थोड़ा सा खांसता है क्योंकि उसका गला थोड़ी देरी तक दबा हुआ था और वो सांस नहीं ले पाया था। तभी वो ची लियाओ से कहता है उसे नीचे छोड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है मोफैन को, वो कहता है ची लियाओ से कि तुम आखिर यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो और सारे के सारे बाकी लोग कहाँ हैं, वो कहाँ गए और आखिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फूशियान रॉक में तुम ही क्यों रह गए हो। तभी वहाँ पे ची लियाओ काफ़ी डर जाता है और कहता है ये तो नामुमकिन है। तभी वहाँ पे मोफैन दी शीतियान की तरह बिल्कुल कहने लगता है, हम काफ़ी समय से नहीं मिले ची लियाओ। वो एकदम छोटे बच्चों की तरह ची लियाओ को ट्रीट कर रहा था। ची लियाओ काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। तभी वहाँ पे ची लियाओ झुक जाता है और कहता है, मैं डीमन जनरल ची लियाओ डीमन हेड के सामने नीचे झुकता हूँ। ची लियाओ बताने लगता है, वो गद्दार जियाओ मू जिसने कि आपको मारने में सबसे बड़ा हाथ निभाया था, उसने काफ़ी सारे ताओइस्ट को हमारे पास ले आया और हम लोगों को काफ़ी लोगों को मरवाया और हम लोग सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पे ज़िंदा बच पाए उस जगह से बच कर के। वहाँ पे सारी वुमेन्स को पकड़ लिया गया और उन्हें स्लेव बना दिया गया। हम लोगों में से जितने लोग बचे थे वो सभी माउंटेन्स में जा कर के छुप गए और हमारे काफ़ी सारे भाई किसी न किसी तरीके से बिल्कुल मुश्किल से उस अटैक से बच पाए थे। मैंने काफ़ी कोशिश की थी हमारे लोगों को बचाने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, कामयाब नहीं हो पाया। और ची लियाओ ये सारी चीज़ें बताते बताते रो रहा था। मोफैन कहने लगता है कि हम लोगों को हेवेंस ने एक दूसरा चांस दिया है और हम लोग उस चीज़ को वापस ले लेंगे जो कि असलियत में हमारी है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों को उसकी भरपाई करने के लिए मजबूर कर दूँगा। डीमन रेस फिर से राइज करेगी और सब पे राज करेगी। हम लोग किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे फिर से एक बार। तभी वहाँ पे ची लियाओ कहने लगता है कि आपके क्या ऑर्डर्स हैं आगे, मैं ची लियाओ आपकी सारी की सारी बातों को मानूंगा।
तभी मोफैन कहता है कि हम लोग चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर सकते हैं। भले ही मुझे अपनी सारी की सारी टेक्निक्स याद हैं, लेकिन मैं अभी उतना ताकतवर नहीं हूँ। हम लोगों को अभी थोड़ा छुप करके रहना चाहिए और थोड़ा कम प्रेजेंस दिखाना चाहिए। तभी वहाँ पे चीलियाओ कहता है कि उसके पास काफ़ी सारी स्पिरिट मेडिसिन हैं उस केव के अंदर। वहाँ पे एक छोटी सी केव थी जो कि काफ़ी डीप थी। चीलियाओ ये भी कहता है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी। मोफेन कहने लगता है तुम स्पिरिट मेडिसिन की बात कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है चीलियाओ मोफैन को लेकर के एक ड्रैगन बोन के पास ले आता है। वहाँ पे एक बॉडी रहती है ड्रैगन की जो कि असेंड कर चुका था। तभी चीलियाओ बताता है कि इस ड्रैगन की बोन्स हज़ारों सालों तक सड़ने नहीं वाली और इसके मरे हुए काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन अभी इसे कुछ भी नहीं हुआ और जो भी इसे यूज़ करेगा उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। चीलियाओ ये भी बताता है कि जब उन लोगों को ये चीज़ मिली थी तो उन लोगों को पता था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके बारे में मोफैन को ज़्यादा पता होगा, इसीलिए मोफैन ही उसका इस्तेमाल करे। मोफैन उस बोन को छूता है और कहता है उसे कहा गया था बोन्स को वापस ले जाने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इतने बड़े होंगे। मोफैन सोचने लगता है कि ये ड्रैगन ज़रूर बहुत ताकतवर होगा जब ये ज़िंदा था और अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो मेरी ताकत कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोफैन सोचने लगता है कि मिशन में कहा गया था कि सेपो से बोन्स को ले आने के लिए, उसमें बताया नहीं था कि कितनी ले जानी है, तो वो सिर्फ एक ही बोन को यहाँ से ले जाएगा और मिशन तब भी कंप्लीट हो जाएगा और यूनियन कुछ कह भी नहीं पाएगी। मोफैन सोचने लगता है कि वो अपनी अभी की ताकत से इन बोन्स को रिफाइन नहीं कर सकता पुरानी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, तो फिर वो ताओइस्ट के टेक्निक्स को ही इस्तेमाल करेगा और उन्हीं की मदद लेगा, क्योंकि अभी वो जो ताओइस्ट की टेक्निक सीख रहा है उन्हें सीखने का क्या फ़ायदा जब वो उसे इस्तेमाल ही ना करे। मोफैन तभी ये भी सोचने लगता है कि वो ताओइस्ट के खिलाफ ही इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करेगा और इससे डीमंस का बदला भी पूरा हो जाएगा। मोफैन बता देता है कि वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन को ले जाएगा और इससे सारे के सारे ताओइस्ट का अटेंशन भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सारी की सारी बोन को बाकी की वैंगयांग सिटी में छुपा देना ताकि मैं वहाँ पे जा कर के प्रैक्टिस करके काफ़ी ताकतवर बन पाऊँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ भी ड्रैगन एसेंस को शेयर करूँगा। चीलियाओ कहता है ठीक है, मैं समझ गया। चीलियाओ तभी ये भी पूछता है कि आखिर हम लोगों को उन ताओइस्ट के साथ क्या करना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए हमारे लोगों को अवेंज करने के लिए। मोफैन तभी सोचने लगता है कि चीलियाओ का इस्तेमाल करके दूसरों को मरवाना काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, लेकिन उसकी वजह से उसके फादर को गुस्सा आ सकता है और लेकिन मोफैन को थोड़ी पीस चाहिए ताकि वो अपने आप को ताकतवर बना पाए, इसीलिए अभी ज़्यादा चीज़ें ना करना ही अच्छा होगा। मोफैन तभी कहता है चीलियाओ से अभी हम लोगों को बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को हमेशा चीज़ों को सही से करना होगा ताकि हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। आगे मोफैन कहता है चीलियाओ से कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स यहाँ पे काम आएगी। चीलियाओ को उसकी बात समझ में नहीं आती। फिर हमें दिखाया जाता है लू और लियू काफ़ी ज़्यादा रो रहे रहते हैं डीमंस के बीच कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ के जितने भी डीमंस रहते हैं उनका कोई भी इरादा नहीं रहता उन दोनों को यहाँ से ज़िंदा जाने देने का। तभी वहाँ पे चीलियाओ आता है और कहता है कि इन सभी को यहाँ पे बंद कर दो, कोई भी यहाँ से बच कर के जाना नहीं चाहिए, ये हमारे खाना होंगे कल के। लू तभी कहने लगता है कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, इसीलिए मुझे प्लीज़ मत खाओ। चीलियाओ तभी कोई भी कारण दे करके उन लोगों को कहता है कि तुम लोग बेकार हो, इसीलिए तुम लोगों को खाना ही पड़ेगा, और वो कोई भी रैंडम रीज़न था, उसके पीछे कोई कारण नहीं था। लू तभी वहाँ पे रोने लगता है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। रो युआन कहती है मोफैन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मोफैन तभी कहता है तुम्हें शांत रहना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाऊँगा रात को।